दोस्तों, अजरबैजान के लिए भारत ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि एक तरफ अर्मीनिया में भारत की आर्टिलरी पहुंच गई है तो दूसरी तरफ अर्मीनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये दावा किया गया है कि भारत बिना किसी शर्त के अपने कोई भी हथियार अर्मीनिया को देने के लिए तैयार है। साथ ही पाकिस्तान से 40 JF-17 डील होने के बाद अब अर्मीनिया भारत से फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है। अर्मीनिया और भारत के संबंधों को लेकर काफी सारी खबरें इस समय निकल कर आ रही है और इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अर्मीनिया के डिफेंस एक्सपर्ट एडवर्ड आर्कलियान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि भारत अर्मीनिया को अपने घरेलू स्तर पर बनाए गए सभी हथियार बिना किसी राजनीतिक शर्त के दे रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की ये रणनीति अर्मीनिया को बेहद पसंद आ रही है, क्योंकि बाकी हथियार सप्लायर कई बार राजनीतिक दबाव डालते हैं या शर्त लगाते हैं। अर्मीनिया परंपरागत रूप से रूस से हथियार खरीदता रहा है, लेकिन 2022 के बाद स्थिति बदल गई। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की साउथ कॉकस क्षेत्र में पकड़ कमजोर हुई और रूस ने कई बार अर्मीनिया की सुरक्षा की गारंटी को निभाया नहीं। इसी कारण अर्मीनिया ने भारत और फ्रांस जैसे रक्षा सहयोगियों की तरफ रुख कर लिया। एडवर्ड आर्कलियान के अनुसार भारत अर्मीनिया के लिए एक लॉजिकल चॉइस बन गया, क्योंकि भारत न सिर्फ सस्ते और आधुनिक हथियार दे रहा है बल्कि कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं बना रहा। वहीं फ्रांस से अर्मीनिया को हाईटेक हथियार तो मिलते हैं, लेकिन वो भारत की तुलना में काफी महंगे हैं। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अलग अलग देशों से हथियार लेने से तकनीकी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि अलग अलग कैलिबर सिस्टम और ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन आर्कलियान का जवाब साफ था, अगर हम 152 mm के पुराने सोवियत सिस्टम से 155 mm नेटो स्टैंडर्ड पर शिफ्ट हो रहे हैं तो यह एक स्मार्ट कदम है। अर्मीनियन विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत की तोपें जैसे त्राजन और मार्ग पश्चिमी डिजाइन की तरह है। त्राजन फ्रांस की सीजर तोप पर आधारित है, मार्ग अमेरिकी M777 की तरह है और इसके कई पार्ट्स USA लाइसेंस पर बनाए जाते हैं। इससे अर्मीनिया को वो तकनीक मिल रही है जो उसे सीधे पश्चिमी देशों से मिल नहीं सकती थी। कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय या फ्रांसीसी हथियार लाना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये हथियार भी जॉर्जिया या ईरान के रास्ते ही पहुंचते हैं जैसे रूसी हथियार पहुंचते थे, यानी कोई बड़ा अंतर नहीं है। भारत का फोकस अब पश्चिमी तकनीक को अपनाकर उसे घरेलू स्तर पर बनाना और फिर कम कीमत पर एक्सपोर्ट करना है। इससे भारत को ग्लोबल मार्केट में बड़ी पहचान मिल रही है। अर्मीनिया जैसे देशों के लिए ये सुनहरा मौका है, आधुनिक हथियार कम दाम में बिना किसी शर्त के। नेर्सियान ने बताया कि स्लोवाकिया जैसे अन्य यूरोपीय देशों की भी भारत से हथियारों में दिलचस्पी बढ़ रही है। हाल ही में स्लोवाक राष्ट्रपति के साथ एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल अर्मीनिया गया था, जो कि 100 इशारा करता है। अर्मीनिया ने भारत से पिछले कुछ सालों में कई हथियार खरीदे हैं, जैसे कि अटैक्स 155 mm तोप, मार्ग 155 mm स्वचालित हॉवित्जर, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर, आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइलें। यह सब नेटो स्टैंडर्ड 155 mm सिस्टम पर आधारित है, जो पुराने सोवियत सिस्टम से काफी एडवांस है। भारत ने अर्मीनिया को अटैक्स आर्टिलरी भेजी है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन आज अर्मीनिया से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें भारतीय अटैक्स तोप को अर्मीनिया के कैमोफ्लाज रंगों में देखा गया। इसके पीछे एक MT-LBU APC भी दिख रहा है, जो कि एक कमांड और कंट्रोल वाहन है। इससे साफ होता है कि अर्मीनिया ने अटैक्स को अपनी सेना में पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया है। अटैक्स भारत की सबसे आधुनिक तोप है, जो DRDO ने भारत फोर्ज और टाटा के साथ मिलकर बनाई है। इसके प्रमुख फीचर्स है 48 किलोमीटर रेंज, फुल इलेक्ट्रिक ड्राइव, फास्ट मोड में 2.5 मिनट में 10 राउंड फायर, सटीक टारगेटिंग के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम, शक्ति कमांड नेटवर्क से इंटीग्रेशन। ये तोप सिर्फ 2 मिनट में फायरिंग मोड में आ सकती है और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल फिट है। अर्मीनिया का भारत से अटैक्स लेना सिर्फ एक हथियार खरीद नहीं, ये एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। 2020 के नागर्नो काराबाख युद्ध में अर्मीनिया ने अपने कई D-20 और D-30 हावित्जर खो दिए थे। अब अटैक्स जैसे आधुनिक सिस्टम उसे एक नया आत्मबल दे रहा है। इसके साथ ही पिनाका, आकाश और मार्ग जैसे सिस्टम अर्मीनिया को तुर्की और पाकिस्तान समर्थित अजरबैजान से मुकाबला करने में सक्षम बना रहे हैं। दोस्तों, भारत और अर्मीनिया की ये साझेदारी अजरबैजान की मीडिया के मुंह पर तमाचा है, जिसने हाल ही में ये कहा था कि भारत समय पर हथियारों की डिलीवरी अर्मीनिया को नहीं दे पा रहा, जबकि भारत लगातार अपने आधुनिक हथियारों को अर्मीनिया में भेज रहा है। दूसरी तरफ अजरबैजान भी अपने आप को ताकतवर बना
रहा है और नए नए हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। फिर तुर्की से ड्रोन लेना हो या पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ भी अपनी अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील साइन की है। इस सौदे के तहत अजरबैजान को 40 JF-17 थंडर लड़ाकू विमान मिलेंगे। पहले ये संख्या 16 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। इस पूरे समझौते की कीमत लगभग $4.6 बिलियन यानी लगभग 38,000 करोड़ रुपए है। इसकी जानकारी पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। अजरबैजान को इसका पहला जेट 25 सितंबर 2024 को मिल चुका है और बाकियों की डिलीवरी जल्द शुरू होने वाली है। अब तक अजरबैजान की वायुसेना मुख्य रूप से पुराने MiG-29 और Su-25 विमानों पर निर्भर थी, लेकिन JF-17 की एंट्री से अब अजरबैजान की एयरफोर्स को एक क्वांटम लीप मिल जाएगा। अजरबैजान के अनुसार JF-17 न सिर्फ आधुनिक है, बल्कि तुर्की के सिस्टम के साथ भी पूरी तरह से कंपैटिबल है, जैसे मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स। यही कारण है कि ये डील सामरिक दृष्टिकोण से अजरबैजान के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। इस डील से सबसे ज्यादा चिंता अर्मीनिया को होगी, क्योंकि अब अजरबैजान के पास अर्मीनिया से 10 गुना ज्यादा फाइटर जेट होंगे। अर्मीनिया ने 2019 में रूस से Su-30SM फाइटर जेट्स खरीदने का सौदा किया था। उसे 12 विमानों की उम्मीद थी, लेकिन अब तक सिर्फ 4 ही मिले हैं, और वो भी 2020 के नागर्नो काराबाग जंग में इस्तेमाल तक नहीं हुए। 2020 में जब अजरबैजान ने तुर्की और इजरायली ड्रोन की मदद से अर्मीनिया पर हमला बोला, तो अर्मीनिया की वायुसेना पूरी तरह निष्क्रिय रही। Su-30SM जैसे एडवांस विमानों का भी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर सितंबर 2023 में अजरबैजान ने एक सैन्य अभियान चलाकर पूरे नागर्नो काराबाग क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और अर्मीनियाई लोगों को विस्थापित कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 के आम चुनावों तक शांति समझौते में ठहराव बना रहेगा और तब तक किसी भी वक्त सैन्य टकराव दोबारा शुरू हो सकता है। एक और चिंता का विषय है अजरबैजान का जैंग-जियोर्प कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अजरबैजान चाहता है कि उसकी पश्चिमी सीमा नेक्चिवान को मुख्य भूभाग से जोड़ने के लिए अर्मीनिया के स्यूनिक प्रांत से रास्ता निकाला जाए। ये भूभाग अर्मीनिया की संप्रभुता के तहत आता है। अगर अजरबैजान इसमें ज्यादा आक्रामकता दिखाता है तो एक और सीमा संघर्ष संभव है। अर्मीनिया अब भारत, फ्रांस और ईरान जैसे देशों के साथ अपनी रक्षा साझेदारियां बढ़ा रहा है। भारत ने अटैक्स तोप, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे कई हथियार अर्मीनिया को दिए हैं। फ्रांस ने भी सीजर तोप और मिस्ट्रल मिसाइल सिस्टम सप्लाई किए हैं, लेकिन रूस इससे नाराज है, क्योंकि अर्मीनिया दशकों तक रूस से ही हथियार खरीदता रहा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरेव ने खुले तौर पर अर्मीनिया की नई साझेदारियों पर सवाल उठाया, लेकिन अर्मीनिया का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस अब समय पर सप्लाई नहीं दे पा रहा। भारत जैसे देशों की भूमिका अब इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वह न सिर्फ हथियार दे रहा है, बल्कि बिना राजनीतिक शर्तों के दे रहा है, जो अर्मीनिया जैसे देशों के लिए फायदेमंद है। वहीं अब अजरबैजान की वायुसेना को काउंटर करने के लिए अर्मीनिया को तेजी से एयरफोर्स को मजबूत करने की जरूरत है। अर्मीनिया के पास इस समय फाइटर जेट के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है। उसके पास फ्रांस से रिश्ते मजबूत होने की वजह से राफेल फाइटर जेट का ऑप्शन है, जो कि सबसे बेटर है, लेकिन वो उसके बजट से काफी महंगा है। दूसरा, इसकी डिलीवरी में समय भी लगेगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन भारत का तेजस फाइटर जेट है, जो कि न सिर्फ सस्ता, इफेक्टिव है, बल्कि अर्मीनिया को सूट भी करेगा। लेकिन तेजस को अभी तक कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला। साथ ही ऑर्डर मिलने के बाद क्या समय पर भारत इसे अर्मीनिया को डिलीवर कर देगा, ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि तेजस फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स में ही समय पर नहीं आ पा रहे। इसके अलावा अपने सुखोई फाइटर जेट को अर्मीनिया अपग्रेड और नए अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना चाहता है, और इसमें भारत उसकी मदद करेगा। लेकिन इसके बाद भी उसको फाइटर जेट की जरूरत है और वह तेजस की तरफ देख रहा है। फिलहाल अर्मीनिया के एक्सपर्ट वगैरह भारत की पॉलिसी से काफी खुश है, जिस तरह से भारत बिना किसी शर्त के अर्मीनिया को स्वदेशी हथियार देने से हिचक नहीं रहा। तो ऐसे में हो सकता है कि कई और बड़ी डील हमें आने वाले समय में देखने को अर्मीनिया से मिल जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।